हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो आज के क्या टॉपिक्स हैं? आज हमको देखना है व्हाइल लूप के बारे में। इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स मैं कई पार्ट्स में बनाने वाला हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। सबसे पहले तो हम बात कर लें फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट की। हम लोग इससे पहले भी डिसीजन कंट्रोल पढ़ चुके हैं, तो हमें मालूम है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। यानी एक प्रोग्राम के अंदर जब हम बहुत सारी लाइन्स लिखते हैं तो किस सीक्वेंस में इन लाइन्स को चलना है ये हम तय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर हमने दो मेजर कैटेगरी देखी थी फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, एक डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट और दूसरा इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन कंट्रोल हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स देखा था। अब हमको देखना है इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसको रिपीटेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप भी बोलते हैं। पाइथन लैंग्वेज में इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, एक व्हाइल कीवर्ड के द्वारा व्हाइल लूप और दूसरा फॉर लूप फॉर कीवर्ड के द्वारा। आज हमको देखना है व्हाइल लूप। मैं आपको एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूं कि पाइथन में स्विच केस कंट्रोल नहीं होता है, डू व्हाइल लूप भी नहीं होता है। इसके अलावा ट्रांसफर स्टेटमेंट्स भी हम पढ़ेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास के बारे में, लेकिन वो आगे। पहले हमको देखना है व्हाइल लूप। तो देखिए, दो तरह के लूप यहाँ पर होते हैं, एक है व्हाइल लूप और एक है फॉर लूप। तो आइए समझते हैं पहले तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में बेसिक डिफरेंस क्या है। जब हम लूप की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कई लोग जिन्होंने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना पढ़ी हो, तो सिंपल सी बात समझ लें कि कोई स्टेटमेंट है एक या एक से ज्यादा, हम किसी कारण से ये चाहते हैं कि जो भी लाइन्स लिखी हैं कुछ तो काम कर रही होंगी, पर ये काम एक से ज्यादा बार हो। यानी जो भी ये काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है तो ये कुछ प्रिंट कर रहा होगा, तो मैं ये चाहता हूं कि ये कई बार हो। तो मैं क्या चाहूंगा, इसको रिपीट करना। अगर मैं रिपीट करना चाह रहा हूं तो मुझे लगाना पड़ेगा लूप। अब मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं व्हाइल का इस्तेमाल कर लूं या फिर मैं फॉर का इस्तेमाल कर लूं। हमें ये समझना है कि फॉर का इस्तेमाल कब करना है और व्हाइल का इस्तेमाल कब करना है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप इनको रिपीट कराना चाहते हैं किस आधार पे। दो तरीके हो सकते हैं, या तो कोई सीक्वेंस आपके पास है। सीक्वेंस समझते हैं? सीक्वेंस यानी सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज, लीनियर सेट ऑफ वैल्यूज। तो जैसे स्ट्रिंग में लिखा हुआ है मैंने हेलो, तो ये एक स्ट्रिंग है, तो इसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ये पहला कैरेक्टर है एच, फिर है ई, फिर है एल, फिर एल, फिर ओ, तो ऐसे करके ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। आगे चल के हम देखेंगे लिस्ट, आगे चल के हम देखेंगे टपल, ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे सेट, आगे चल के हम देखेंगे डिक्ट। ऐसे करके हम बहुत सारे और भी सीक्वेंसेस देखने वाले हैं। ये सारे सीक्वेंस में क्या बात होती है, सेट ऑफ वैल्यूज होती है, लीनियरली कुछ आइटम्स होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिपीट किए जाएं उतनी बार जितने सीक्वेंस में आइटम्स हैं। तब हम यूज करेंगे फॉर लूप का। तो फॉर लूप कब यूज होता है, जब एक सीक्वेंस में जितने आइटम्स हैं उतनी बार आपको इस कोड को रिपीट करना है, और हर बार, यानी जैसे मान लीजिए कि हेलो है तो ये 5 बार चलेगा। ये 5 बार हम रिपीट करना चाह रहे हैं क्योंकि इस सीक्वेंस में 5 कैरेक्टर्स हैं, तो ये 5 बार चलेगा। हर बार ये एक एक कैरेक्टर के लिए चलेगा, यानी सीक्वेंस में जितने आइटम्स हैं, सीक्वेंस आइटम्स, सीक्वेंस एलिमेंट्स बोल सकते हो आप। तो जितने सीक्वेंस में एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट के लिए एक बार ये चलेगा। तो पहली बार चला, फिर दूसरी बार चला, फिर तीसरी बार चला, तो ऐसे करके एक एक एलिमेंट के लिए चलेगा। तो पहली बार एच के लिए चला, फिर ई के लिए चला, फिर एल के लिए, फिर एल के लिए, फिर ओ के लिए, लाइकवाइज। अब फॉर लूप जब हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, तब हम देखेंगे फॉर लूप को कैसे इस्तेमाल करना है, उसका सिंटेक्स क्या है। व्हाइल लूप कब यूज करना है, जब हमारे को सीक्वेंस की बात नहीं है, हमारे को कितनी बार इसको रिपीट करना है ये कंडीशनल हो, यानी कोई कंडीशन है। ठीक है, जैसे मैं ये चाहता हूं कि यूजर से हम डेटा एंटर करवाते ही रहें जब तक कि वो mysurgery.com एंटर ना कर दे। यानी कोई भी शब्द, हमने कहा कि यूजर से हम कुछ स्ट्रिंग एंटर करवाते हैं और तब तक बार बार उसे एंटर करने को कहते हैं जब तक कि वो सही एंटर नहीं कर देता। जैसे पासवर्ड वाले प्रोग्राम्स में हो सकता है कि हम यूजर से बोल रहे हैं एंटर योर पासवर्ड, अब वो पासवर्ड गलत एंटर कर रहा है तो हम फिर से बोल रहे हैं कि पासवर्ड एंटर करें। तो यहाँ पर हमें कोड को रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन कोड को कितनी बार रिपीट करना है, जब तक कि कंडीशन ट्रू है तब तक ये रिपीट हो रहा है। यानी जब तक पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है तब तक ये रिपीट हो, यानी एक खास कंडीशन है, वो कंडीशन जब तक है तब तक ये रिपीट होगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रिपीट होना बंद हो जाएगा। तो आपको ये बेसिक मैंने फर्क बताया, अभी दोनों के ही सिंटेक्स नहीं बताए हैं लेकिन बेसिक फर्क बताया है। जब मैं इनके सिंटेक्स बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा तो ये बातें और क्लियर होती जाएंगी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो देखिए, हमको पढ़ना है व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स
ऑफ वाइल लूप। हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है कीवर्ड वाइल, उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन के बाद आपको लगाना पड़ेगा कोलन, और उसके बाद आप वो सारे स्टेटमेंट्स लिखिए जिनको आप कराना चाहते हैं रिपीट, जो कि इस कंडीशन के ऊपर बेस्ड होंगे। ये इंडेंटेशन की बात याद रखिएगा, जैसे हमने इफ में पढ़ा था। वाइल में भी वाइल का ब्लॉक, क्योंकि जैसे C++ और जावा जैसी लैंग्वेज में हमें जब ब्लॉक बनाना होता था तो हम करली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाते थे और स्टेटमेंट उसके अंदर रखते थे। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या यूज होता है? इंडेंटेशन, यानी ये जो गैप है ना, जैसे ये एक लाइन है और यहां से आपने वाइल लिखा, वाइल कंडीशन, उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट आप वाइल ब्लॉक के अंदर रखना चाहते हैं वो सेम इंडेंटेशन से होने चाहिए। यानी ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप बराबर होना चाहिए सब में। तो ये सारे स्टेटमेंट इस ब्लॉक के अंदर माने जाएंगे। अब जो भी स्टेटमेंट इस वाइल ब्लॉक के बाहर होगा उसका इंडेंटेशन चेंज कर देंगे तो फिर वो इस ब्लॉक के बाहर काउंट होगा। तो ये 3 स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखे तो ये होने वाले हैं रिपीट। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक रिपीट होंगे। यानी इस कंडीशन के जो रिजल्ट हैं वो या तो हो सकता है ट्रू या हो सकता है फॉल्स। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये रिपीट होना बंद हो जाएगा। चलिए इस बात को समझने के लिए कि इसका सिंटैक्स का क्या मतलब है, मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके बताता हूं। मान लीजिए हमको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है माय सर जी, लेकिन ये माय सर जी प्रिंट कराना है 5 बार। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सोचिए कि माय सर जी प्रिंट कैसे होगा। हमने प्रिंट लिखा, उसमें लिखा माय सर जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 बार प्रिंट हो, तो मैं चाहूंगा कि ये चीज 5 बार चले। प्रिंट स्टेटमेंट अगर 5 बार चलेगा तो माय सर जी 5 बार प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे इसको रिपीट करना है। रिपीट करना है तो मुझे लूप लगाना है, तो मैं लिखूंगा वाइल। और वाइल के बाद यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन लिखनी है जो एग्जैक्टली 5 बार ट्रू रहे और 6वीं बार फॉल्स हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया इस काम के लिए x, और उसकी वैल्यू 1 रखी, क्योंकि मुझे हिसाब रखना है, काउंटिंग करनी है कि ये 5 बार चल गया। और x की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक ये कंडीशन ट्रू है। अभी x की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो x लेस देन इक्वल टू 5 ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, 1 छोटा होता है 5 से, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। और यहां कोलन लगाना मत भूलिएगा। अब ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट चल जाएगा, माय सर जी प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, लेकिन अभी भी x की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 लेस देन इक्वल टू 5 ही रहेगा, तो ये तो हमेशा ही ट्रू रह जाएगा। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलने लगेगा। यानी ये माय सर जी कितनी बार प्रिंट हो जाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को भी एक एक करके बढ़ाएंगे। हम जानते हैं इंक्रीमेंट करने के लिए हमारे पास प्लस प्लस ऑपरेटर नहीं होता है पाइथन में। हम लोग कैसे करते हैं? x असाइन x प्लस 1। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे, x असाइन 1। ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपने पढ़े, ऐसा भी आप इस जगह पे लिख सकते थे। ये बन गया हमारा प्रोग्राम, सिंपल। अब इसको मैं टाइप करके, कोड करके, चला के भी आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारा पाइथन शेल। पाइथन शेल में मैं कोडिंग करने वाला हूँ, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, पूरा प्रोग्राम बनाना है। तो मैं ओपन करता हूँ पाइथन फाइल। यहाँ पर hello.py नाम की फाइल है, इसमें मैं कोडिंग करूँगा। देखिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 1। फिर मैं लिख रहा हूँ वाइल, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे कंडीशन, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 5, और उसके बाद लगाएंगे कोलन। देखिए थोड़ा सा इंडेंटेशन दिया हुआ है, हमने गैप दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रिंट माय सर जी। इसके बाद सेम इंडेंटेशन देकर हम लिख रहे हैं x असाइन x प्लस 1। दैट्स इट। ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। मैंने इसको कर लिया सेव, और अब मैं करने जा रहा हूँ इसको रन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 बार, एग्जैक्टली 5 बार माय सर जी प्रिंट हो गया है। तो यही तरीका है इसका प्रोग्राम बनाने का। अब यहाँ पर 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जब मैंने इन दोनों स्टेटमेंट को, ये जो 2 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, और कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ? 5 बार। तो मुझे क्या करना पड़ा? मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ा x। तो मुझे ये जो वेरिएबल x लेना पड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसी के कारण हम काउंटिंग कर पा रहे हैं कि 5 बार कब हुआ। तो ये खास कंडीशन है। अब ऐसे में मैं फॉर लूप यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज करूंगा। हालांकि आपने C++ में पढ़ा है कि आप चाहें तो वाइल लूप यूज करें या फॉर लूप यूज करें, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम फॉर लूप तभी यूज करेंगे जब हम सीक्वेंस की बात कर रहे होंगे। यहाँ सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है, इस जगह पर हम लोग एक खास कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक चले। तो ये जो स्टेप हमने करी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि अगर मैं x में कोई वैल्यू नहीं रखता तो while की जो कंडीशन है सबसे पहली बार जब चेक होती तो ये x की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो ये चेक कैसे होती, एरर आ जाती। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो हमने लिखा है x लेस देन इक्वल टू 5, दिस इज कॉल्ड कंडीशन। ऑब्वियसली कंडीशन तो आप भूलोगे नहीं लिखना, क्योंकि आपके सिंटेक्स, वाइल का जो सिंटेक्स है उसी में कंडीशन लिखनी है। अच्छा, ये जो x लेस देन इक्वल टू 5 लगाया है, इस पे पैरेंथेसिस आप लगाना चाहते हो, ब्रैकेट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर जो हमारा वाइल ब्लॉक है, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिखी हुई है x असाइन x प्लस 1, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लो, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या इंक्रीमेंट, जो भी आप बोलना चाहें। ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी लूप को कंट्रोल करने के लिए। तो कोई भी आप लूप का प्रोग्राम बनाएंगे, वाइल लूप अगर लगा रहे हैं, तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। आप यहाँ वेरिएबल का नाम x लें या कुछ और लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वेरिएबल आपको लेना पड़ रहा है जिससे आप काउंटिंग कर सकें। चलिए इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फ्लो क्या होते हैं, हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। इस बार जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, हम 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करेंगे। तो राइट अ प्रोग्राम, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स आपको प्रिंट कराने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट में आपको वैल्यू प्रिंट करानी है जो कि हर बार बदल रही है। यानी ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा कुल मिला के 10 बार, पर हर बार वो एक अलग नंबर प्रिंट करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम यहाँ पर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा दें तो ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाते, हम सीधे यहाँ किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, जैसे कि x। अब x की वैल्यू शुरुआत में क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ताकि 1 प्रिंट हो। और उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, एक इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। तो x की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। और इन लाइंस को मैं करना चाहता हूँ रिपीट, तो मैं लिखूंगा वाइल, और कितनी बार ये रिपीट होगा, तो 10 बार रिपीट होना चाहिए। तो x लेस देन इक्वल टू 10, और ये कोलन लगाया। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम पहले 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराने का। एक बार इसको भी बना के चला के दिखा देता हूं, लेकिन आप यहां पर सबसे पहले ये नोटिस कर लें कि ये है इनिशियलाइजेशन, ये है आपकी कंडीशन, और ये है आपका फ्लो। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तय हो रहा है कि कितनी बार लूप चलेगा। चलिए इसकी भी कोडिंग में करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस कोड में मुझे चेंजेस करने हैं। जहां पे मैं लिख रहा हूं x असाइन 1, वो तो बिल्कुल सही है। while x लेस देन इक्वल टू 10, और माई सर्जी की जगह यहाँ पर कर रहा हूँ मैं x, और यहाँ पर x असाइन x प्लस 1 बिल्कुल सही है। इसको मैंने करा सेव, और अब मैं इसको कर रहा हूँ रन। आप देख सकते हैं यहाँ 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हो गए हैं प्रिंट। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। चलिए एक प्रोग्राम और करते हैं जिसमें हम रिवर्स ऑर्डर में पहले 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराएंगे। यस, रिवर्स ऑर्डर में। अब रिवर्स ऑर्डर में अगर नंबर्स प्रिंट कराने तो सबसे पहले आपको 10 प्रिंट कराना है, फिर 9, फिर 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1। इसके लिए आप x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करने की बजाय 10 से स्टार्ट कर दीजिए, और फिर लिखिए while। अभी क्या होगा ना, x की वैल्यू 10 है, तो आप चाहोगे कि ये प्रिंट हो जाए, तो आपने क्या लिख दिया, x। तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10। उसके बाद आप चाहते हो कि x की वैल्यू एक कम हो जाए, ताकि x की वैल्यू हो जाए 9। अभी x की वैल्यू 9 है, तो भी कंडीशन में चाहता हूं ट्रू रहे। फिर 9 प्रिंट हो जाए और x की वैल्यू हो जाए 8, और फिर जब मैं कंडीशन चेक करूं तो फिर से कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यानी x की टर्म्स में यहां पर कुछ ऐसा कंडीशन आपको लिखना है जो तब तक ट्रू रहे जब तक x की वैल्यू 10 से लेके 1 की रेंज में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, x जब तक बड़ा है या बराबर है 1 के, तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो आप यहाँ नोटिस करिए, सबसे पहले x की वैल्यू, अब कई बार मैं बोल चुका हूँ, आपको ड्राई रन करना चाहिए। जैसे अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, खासतौर पे जो बिगनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, उनको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब उन्हें प्रोग्राम बनाने को बोला जाता है तो उनको लॉजिक क्लिक नहीं करता है, उनको कंडीशन बनाते नहीं बनती। ये सबसे मुश्किल फेज होता है आपका, क्योंकि जब आप ट्राई करते हैं और आपको नहीं बनता है तो आप गिव अप कर देते हैं और आपको लगता है कि हमसे प्रोग्रामिंग नहीं बनेगी। पर मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बार बार ट्राई करना है। आपकी हेल्प ड्राई रन करेगा, यानी ड्राई रन करने अगर आपको आता है तो आपके लॉजिक्स इंप्रूव होते जाएंगे और धीरे धीरे आपसे प्रोग्राम बनने लगेंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो हमको क्या करना है, ड्राई रन करना है। ड्राई रन क्या होता है,
हमें स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस करना है, मैनुअली इसको ट्रेस करना है कि क्या होगा। तो हम लोग वेरिएबल के नाम का ब्लॉक बना लेते हैं। जैसे ये x वेरिएबल है और x की वैल्यू कितनी है, 10 है, शुरुआत में 10 है। अब क्या होता है, ये लाइन चलती है व्हाइल वाली, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको ऐसे ही रीड करिए, x की वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये ट्रू है, ट्रू है इसलिए ब्लॉक चलेगा। ब्लॉक में क्या है, प्रिंट, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया 10, उसके बाद x की वैल्यू 10 माइनस 1 असाइन हो गया 9, तो x की नई वैल्यू हो गई 9। इसके बाद कंट्रोल वापस जाएगा व्हाइल पे और फिर कंडीशन को चेक करेंगे 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसलिए कंडीशन ट्रू है। अंदर आएंगे, 9 प्रिंट हो जाएगा और फिर x की वैल्यू एक और कम हो जाएगी, दैट विल बी 8। फिर ऊपर जाएंगे, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएंगे, प्रिंट करेंगे 8 और फिर x की वैल्यू एक कम कर देंगे 7। मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैनुअली ट्रेस कर रहा हूं और आखिरी तक करूंगा, चाहे हमें समझ में भी आ गया। अगर आप पूरा करेंगे तो अगर कहीं लास्ट तक भी कुछ गलती हो रही होगी तो आपको पकड़ में आएगी। आप पूरा नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ गलती हो रही है और आपको पकड़ में नहीं आ रही है। तो इस तरीके से जब आप लॉजिक चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू 7 हो चुकी है, प्रिंट हो जाएगा 7, डिक्रीमेंट होके हो जाएगी 6, फिर ऊपर जाएंगे, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो गया 6, फिर x की वैल्यू कम होके हो जाएगी 5। ठीक है, ये वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं x की। फिर कंडीशन ट्रू है, अंदर आके प्रिंट कर दिया, x की वैल्यू फिर हो गई 4, कंडीशन ट्रू है, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया 4, फिर वैल्यू कम हो जाती है 3, फिर कंडीशन चेक करते हैं 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू है, अंदर आते हैं, प्रिंट करते हैं 3, फिर x असाइन x माइनस 1, तो वैल्यू हो जाती है 2, कंडीशन ट्रू है, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 2, फिर वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो गई, वैल्यू हो गई 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी ट्रू है। मान लीजिए आप ये इक्वल टू लगाना भूल जाते, x ग्रेटर देन 1 लिख देते, तो इसका पता आपको कब चलता, लास्ट में पता चलता। अभी ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन अगर इक्वल टू नहीं लगाया होता तो फॉल्स हो जाती, तो फिर ये 2 के आगे 1 तो प्रिंट होता ही नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आखिरी तक करना। तो ये 1 कंडीशन ट्रू है, इसलिए अंदर आए, प्रिंट किया 1, x की वैल्यू हो गई 0। तो अगर मैं इस व्हाइल लूप के एंड होने के बाद, देखिए x की वैल्यू क्योंकि 0 हो गई है, ऊपर कंडीशन चेक करेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स हो गया तो बाहर आ गए। तो अगर मैं बाहर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूं और x की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो वो क्या प्रिंट करने वाला है, वो प्रिंट करने वाला है 0, क्योंकि x की वैल्यू हो चुकी है 0। चलिए इस बात को चेक करने के लिए हम लोग कोड भी बना के देख लेते हैं। तो देखिए सेम प्रोग्राम था, इसमें मैं चेंजेस कर रहा हूं। सबसे पहले x की वैल्यू 10 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और कंडीशन में चेंजेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x की वैल्यू, और यहाँ पर एक एक करके वैल्यू को हम डिक्रीज करते जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक और प्रिंट लिख रहा हूँ जो कि लूप के बाहर है और x की वैल्यू प्रिंट करेगा तो वो 0 प्रिंट होके आएगा। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 10 से लेके 1 तक प्रिंट होने के बाद लास्ट में 0 भी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि लूप के बाहर मैंने x की वैल्यू प्रिंट कराई हुई है, तो वो 0 भी प्रिंट कर रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज व्हाइल लूप का सिंटेक्स भी समझ में आया होगा और किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं ये भी समझ में आया होगा। जो असाइनमेंट मैं साथ में देता हुआ चल रहा हूँ वो जरूर आप कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि वो असाइनमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। उसी से आपको चीजें समझ में भी आएंगी और प्रोग्रामिंग भी आप सीखेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको प्रोग्रामिंग तो प्रोग्राम करके ही सीख पाओगे। तो वो जरूर से आपको करना है। अगले लेक्चर में हम अभी लूप कंटिन्यू रखने वाले हैं, तो लूप को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।